पहले गैस महंगी हुई, फिर दूध महंगा हुआ और अब पेट्रोल और डीजल के रेट भी 3 रुपए महंगे हो चुके हैं। और वैसे तो 10 मई को मोदी जी ने इनडायरेक्ट तरीके से बता ही दिया था कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं। उन्होंने क्या बोला था? हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अब ये बात तो सही है कि डीजल और पेट्रोल और सीएनजी अब एलपीजी के रेट तो बढ़ने चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स को ईरान और इजराइल और अमेरिका की युद्ध में बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है। वहां से तेल के टैंकर, अब वहां से कच्चा तेल आ ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ना एलपीजी, ना पेट्रोल, ना डीजल, इनकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनके रेट बढ़ते हैं। ये तो बात सही थी, मगर दूध कौन से हार्मोन्स में फंसा हुआ है जिसकी वजह से उसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं? अब भाई दूध का उत्पादन तो इंडिया में तरीके से हो रहा है, गाय भी है, भैंस भी है, सब कुछ है, तो भाई दूध के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? तेल के रेट जो 3 रुपए भी बढ़ गए हैं ना, गैस के रेट, तेल के रेट जो भी बढ़े हैं, उससे हमारे डेली लाइफ के जो खर्चे थे वो ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे जो मंथली एक्सपेंस होते थे वो ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे इनकम तो फिक्स है ना, इनकम तो हमारी कम ही हो रही है, पर हमारे जो खर्चे हैं ना वो बढ़ते जा रहे हैं। जो एक्सपेंस हो रहे हैं उसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। अब तेल के रेट बढ़ने से, गैस के रेट बढ़ने से ये जो पैसे वाले लोग हैं, अमीरपति लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 3 रुपए 4 रुपए उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, और 10 रुपए भी बढ़ जाएंगे तो उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। उनको तेल के रेट से, गैस के रेट से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सबसे ज्यादा दिक्कत होगी जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जिसकी डेली इनकम, जिसके डेली एक्सपेंस डेली इनकम पर डिपेंड करते हैं कि आज कितनी कमाई हुई, तो उसके हिसाब से आज के खर्च होंगे कि भाई आज रोटी खाने को मिलेगा कि पनीर की सब्जी खाने को मिलेगा कि भूखा सोना पड़ेगा। उसके लिए दिक्कत होती है, उसके लिए प्रॉब्लम होगी जब रेट बढ़ते हैं, क्योंकि उनके रेट के हिसाब से चीजों में 3 रुपए बढ़ता है, तो यदि दिन में 10 चीजें यूज करते हैं तो उसका 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए जो भी एक्सपेंस तो और बढ़ने वाला है ना। उसको पता है कि जो महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई क्या असर डालती है उसकी जिंदगी में। उनको नहीं पता, जिनको टमाटर के रेट नहीं पता, जिनको सब्जी के रेट नहीं पता, जिनको दूध के रेट नहीं पता, आधे अमीरपतियों को तो यही नहीं पता होगा दूध कितने रुपए लीटर आता है, उनको क्या महंगाई से फर्क पड़ेगा। अब सबसे शॉक कर देने वाली बात यह है, तेल के 3 रुपए रेट बढ़ने के बाद जो तेल वाली कंपनियां हैं उनके 3% शेयर डाउन हो गए। अब ये बात तो ऐसा हुआ ना कि जिसमें प्रॉफिट होने वाला है उसके चक्कर में 3 रुपए शेयर डाउन हो गए। तो कहानी उसके पीछे ये है कि जो तेल की कंपनियां थी ना, उनको ये था कि तेल के जो रेट बढ़ेंगे वो 3 रुपए नहीं बढ़ेंगे बल्कि और ज्यादा बढ़ेंगे। अब जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनकी अपेक्षा कुछ ज्यादा थी कि रेट जो बढ़ेंगे वो ज्यादा बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इतनी अपेक्षा बना ली कि 3% शेयर नीचे डाउन हो चुके। अब तेल कंपनियों का कहना है कि यह जो 160 रुपए, 170 रुपए प्रति बैरल तेल कच्चा ऑयल मिल रहा है, उसकी वजह से हमें पर लीटर 30 से 35 रुपए घाटे में चल रहे हैं। अब सोचो, जब तेल 60 रुपए प्रति बैरल था, उसके बाद भी रूस से सस्ता ऑयल लिया जाता था, तब तो कंपनी का फायदा था ना, तब तो पब्लिक को उसी रेट पे तेल मिल रहा था ना, कहीं सस्ते रेट पे तो तेल नहीं मिल रहा था। अब थोड़ा सा घाटा सहना पड़ा तो बिल्कुल हालत खराब हो रही है कंपनियों की। मतलब जब तक पब्लिक का तुम खा रहे थे तब तक मजे मजे थे, अब पब्लिक को देना पड़ा तो रोना गाना चालू हो गया। अब ये कहीं ना कहीं हो रहा है भारत के स्टॉक की वजह से। सन 2000 में चीन और भारत के दोनों को कच्चे ऑयल का स्टॉक बराबर था, मगर आज 2026 में भारत का जो कच्चे ऑयल का स्टॉक है वो 2 करोड़ 10 लाख लीटर का स्टॉक है, मगर 2 करोड़ 10 लाख लीटर का स्टॉक है, मगर वहीं चीन के पास 140 करोड़ लीटर कच्चे ऑयल का स्टॉक है। चाइना के रेट, तेल के रेटों पर कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि चाइना ने सबसे ज्यादा स्टोर करके रखा था। उसको पता था कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम होगी, कच्चे तेल की मारेमारी होगी, क्योंकि ये जो तेल वाले देश हैं इनके ऊपर युद्ध करने के लिए कोई ना कोई तो जरूर पहुंच ही जाएगा कि भाई हमको भी तेल चाहिए। यदि ये आने वाले समय में आपके पास कोई चीज का स्टॉक नहीं होगा तो कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है।